दोस्तों, आजकल इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन का एक दौर चल रहा है। हम सब ये चाहते हैं कि बिना ज़्यादा मेहनत किए, बिना तप किए हम अपने सारे गोल्स अचीव कर लें। जबकि सच्चाई तो ये है कि ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो चुनौतियाँ आती हैं, वही तो हमें निखारती हैं, हमें प्रखर बनाती हैं। इसी संदर्भ में महाभारत का एक प्रसंग जो है, जहाँ पर पांडव 14 वर्ष का घनघोर वनवास और अज्ञातवास पूरा करके वापस आते हैं, तो उनकी कैसी मनस्थिति है, किस साहस और धैर्य से उन्होंने इसका सामना किया। इसको रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी कविता रश्मि रथी, जो कि काफ़ी लोकप्रिय कविता है, उसमें उसके तृतीय सर्ग में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश्य तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही टहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो मित्रों, मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में जब आप कठिनाइयों का, चुनौतियों का साहस और धैर्य से सामना करते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपसे आ जुड़ते हैं, आपका प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। और हम जानते हैं कि महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं। तो देखते हैं दिनकर जी इस बारे में इसको कैसे प्रस्तुत करते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। भूतल अटल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर का कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से काढ़ती ज्वाला सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर
कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो मित्रों, धृतराष्ट्र और विदुर दोनों अलग अलग प्रेरणाओं से मुक्ति चाहते थे। इस संदर्भ का, इस कहानी का एक अंत चाहते थे। और भगवान की ये लीला देखकर उन्हें ये समझ आ गया था कि उस अंत का प्रारंभ हो चुका है।